APS हल्द्वानी लामाचौड़ से प्रभा परवीन आज आपके लिए कक्षा 8 का रिवीजन वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई, यानी कि पुनरावृत्ति वीडियो। इससे पहले बच्चों मैं आपको वाक्य पढ़ा चुकी हूँ। इन्हीं वाक्यों का आज हम पुनरावृत्ति करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप इनको समझाऊंगी। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य। आप लोगों ने वाक्य पहले भी पढ़ चुके हैं और गूगल मीट के माध्यम से भी मैंने आपको वाक्य पढ़ाया है। तो बच्चों वाक्य क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य होता क्या है। मैंने आपसे कहा सबसे पहले हम वर्ण सीखते हैं। वर्ण का अर्थ होता है भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं। क ख ग घ ये जो होते हैं स्वर और व्यंजन, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, वर्ण होते हैं। इन्हीं वर्णों को जोड़कर, दो शब्दों को जोड़कर हम एक शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने कहा क म ल, यानी कि क म ल, तीन वर्णों को अलग अलग जोड़कर हमने एक शब्द बनाया कमल। तो वह कमल हमारा क्या हो गया, शब्द हो गया। यानी कि क आपका क्या हो गया, वर्ण हो गया, ये आपका वर्ण है। इसी से हमने क म ल यानी कि तीन वर्ण जोड़े तो ये शब्द हो गया। अब हमने कहा कि कमल सुंदर फूल है, तो ये पूरा सेंटेंस आपका वाक्य हो गया। यानी कि ये जो सेंटेंस बना, ये जो वाक्य आपका बना, ये वाक्य हो। यानी कि छोटे छोटे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। उन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को हम जब जोड़ते हैं तो वो शब्द बनते हैं। उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम अपने वाक्य को बनाते हैं। और आपको पता है कि वाक्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाक्य के बिना हम अपनी बातों को दूसरे तक पूरी नहीं पहुंचा सकते। जब हम अपना पूरा वाक्य बोलेंगे तभी जो हमारी बात को सुनने वाला है वो हमारी बात को पूरी सुन सकेगा। अगर हम आधा अधूरा बोलेंगे तो उससे हमारी बात उसको समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों वाक्य की जो परिभाषा होती है मैंने आपको पहले भी बताई, भाव एवं विचारों को, यानी कि जो हमारे भाव है मन के और जो हमारे मन में जो विचार आते हैं, भाव और विचारों के माध्यम से ही हम अपनी चीजों को लिखते हैं ना। जैसे हम कोई निबंध आपको लिखने के लिए देंगे तो उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने मन के भाव और विचारों के माध्यम से पूरा करते हैं। तो वही चीज है, हमारे भाव एवं विचारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक पदों की व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध योजना को वाक्य कहते हैं। यानी कि जब हम इन चीजों को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उनको लगाते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, तो उसको क्या होता है बच्चों, वाक्य होता है। यानी कि वाक्य हम अपने मन के भावों और विचारों को जब एक व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, योजना को क्रमबद्ध तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी योजना को हम क्या कहते हैं बच्चों, वाक्य कहते हैं। तो ये आपकी वाक्य की परिभाषा है। अब बच्चों हम बात करते हैं वाक्य के भेद। आप जानते हैं कि वाक्य के भेद होते हैं। सबसे पहला भेद, वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और इच्छावाचक। ये आपके वाक्य के 8 भेद हैं जो अर्थ के आधार पर है। यानी कि ये जो वाक्य के भेद हैं आपके, ये अर्थ के आधार पर है, रचना के आधार पर वाक्य के अलग भेद हैं। आपके जो आपका जो सिलेबस है उसमें अर्थ के आधार पर ही वाक्य के भेद हैं। तो वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, फिर है विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और इच्छावाचक। तो इस तरह से ये 8 वाक्य आपके हैं जो मैं आपको अपने पहले वीडियो में भी आपको बहुत विस्तार से समझा चुकी हूँ। तो आज फिर से मैं एक बार आपको इनकी पुनरावृत्ति करवाऊंगी। विधानवाचक, सबसे पहले हम चलते हैं विधानवाचक। विधानवाचक जो शब्द होते हैं उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात हम कहते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम पढ़ रहा है, तो एक सिंपल सेंटेंस है कि राम यहाँ पर पढ़ रहा है, राम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ये आपका क्या होगा बच्चों, विधानवाचक। इस तरह के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें हम
कह रहे हैं तो वह क्या होता है विधानवाचक। अगला है बच्चों निषेधवाचक। निषेधवाचक मैंने आपसे कहा कि इसे नकारात्मक वाक्य जिसे आप नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं वही यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। यानी कि निषेध का अर्थ होता है नहीं। आपने ये याद करना है कि निषेधवाचक वाक्यों में आपको कहीं भी ना, नहीं, मत इस तरह के शब्द मिलेंगे। तो निषेधवाचक जो वाक्य है इसका मतलब होता है नहीं। नहीं यानी कि नहीं वाले सेंटेंस यहाँ बनाएंगे। जैसे मैंने कहा मोहन आज घर नहीं जा रहा है, तो आप अपने सेंटेंस से ये समझ रहे हैं कि इसमें नहीं शब्द लगा है, तो इसका मतलब यह क्या है नकारात्मक वाक्य है, इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है, ये निषेधवाचक वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण मैंने कहा कि रीना आज गाना नहीं गाएगी, तो यह भी आपका क्या होगा निषेधवाचक होगा। फूल मत तोड़ो, मत तोड़ो यानी कि नहीं, उसमें नहीं तोड़ने का वो बताया जा रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला होता है बच्चों तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। जो आपको पता है सब बच्चे प्रश्न उत्तर लिखते हैं और आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य की एक ही पहचान होती है कि इसमें कौन, क्या, कब, कैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों आपको ये पहले से ही पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा तुम्हारा क्या नाम है, तो मैं इसमें एक आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ कि तुम्हारा क्या नाम है। तो इस तरह से तुमने आज क्या खाना खाया, तो इस तरह मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरह के जो वाक्य होते हैं और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें जरूर लगाए जाते हैं। अगर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है तो आपका जो सेंटेंस होगा वो आधा गलत माना जाएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य लगाने की जो आपकी आदत है उसको आप बनाए रखें। कई बच्चे प्रश्न लिखते हैं लेकिन अंत में हमने देखा है कि वो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। तो बच्चों हिंदी में हमें इन चिन्हों का भी, इन विराम चिन्हों का, प्रश्नवाचक चिन्ह का, इन सब का ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रश्नवाचक वाक्य लिखेंगे तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक में यानी कि हम किसी से क्या लेंगे, इसमें परमिशन का आता है, हमने किसी से कोई आज्ञा लेनी है, कोई हमें ऑर्डर दे रहा है या आज्ञा लेनी है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य में आएंगे। अगला है बच्चों विस्मयादि बोधक वाक्य। अब आज्ञावाचक का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे मैंने कहा तुम कक्षा के अंदर आ जाओ, ये मैंने आपको आज्ञा दी है कि अंदर आ जाओ, तो ये आपका आज्ञावाचक में हो। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य में बच्चों किसी चीज में हमें आश्चर्य होता है, कोई सूचना जब हम सुनते हैं हमें या हर्ष होता है या आश्चर्य होता है, शोक होता है, तो इस तरह के सेंटेंसों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, यानी कि इस तरह से विस्मयादि बोधक वाक्य का चिन्ह लगाया जाता है और प्रश्नवाचक जो होता है वो आपका इस तरह से लगाया जाता है। तो विस्मयादि बोधक वाक्य में आपका जैसे मैंने कहा हे प्रभु, हे प्रभु के बाद, हे के बाद आपका क्या लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। मुझे शक्ति दो, तो इस तरह में अरे यह क्या है, अरे यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। अरे तो अरे के बाद हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अगला है बच्चों संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक में हमें किसी चीज का संदेह होता है, कोई चीज निश्चित नहीं होती है। जैसे मैंने कहा शायद आज वर्षा होगी, यानी कि हमें पता नहीं है होगी या नहीं होगी, हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद आज वर्षा होगी। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है बच्चों संकेतवाचक वाक्य। अब हम संकेतवाचक वाक्य की तरफ बात करेंगे। तो संकेतवाचक का अर्थ होता है कि हम किसी चीज की ओर संकेत कर रहे हैं। यदि मेहनत करोगे तभी परीक्षा में पास होगे, इस तरह के सेंटेंस आपको इसमें मिलेंगे। यदि आप मेहनत करोगे तभी आप परीक्षा में पास होगे, यानी कि यहाँ पर मेहनत का क्या है, मेहनत का पास से संकेत किया जा रहा है, यानी कि एक दूसरे का संकेत यहाँ पर हो रहा है। अगला है इच्छावाचक। इच्छावाचक में आप जैसे मैंने कहा हे प्रभु मुझे शक्ति दो, इस तरह हम इच्छा, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी की हम अच्छे की कामना कर रहे हैं, कोई अच्छी इच्छा हमारी है, वो सब यहाँ पर आते हैं इस तरह के वाक्य। तो बच्चों इस तरह से अर्थ के आधार पर
संदेहवाचक यानी कि यहाँ पर कोई भी वाक्य आपको नहीं के रूप में मिलेगा। तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आप किसी भी सेंटेंस का क्या पूछोगे बच्चों, प्रश्न पूछोगे। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक में आप परमिशन का आएगा आपका। विस्मयादि वितरण में मैंने आपको बोला कि आश्चर्य संबंधी आएगा। संदेहवाचक में शायद कोई संदेह आपको हो रहा है, शायद आज धूप निकल सकती है, इस तरह का संदेह। संकेतवाचक हम किसी की ओर कोई संकेत कर रहे हैं। इच्छावाचक में हमारे मन की कोई भी इच्छा है, इस तरह के वाक्य आपके आते हैं। तो बच्चों आशा है आपको वाक्य समझ में आया होगा। तो आपने अपने अपने घरों में रहते हुए अपनी व्याकरण की बुक में जो आपके उस पर एक्सरसाइज है उन्हें करना है और स्वयं भी हर वाक्य के भेद का 4 या 5 सेंटेंस आपने लिखने हैं। इससे आपको अभ्यास बना रहेगा और आपको वाक्यों को छांटने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने अपनी बुक में बहुत सारे आपके एक्सरसाइज दिए हैं, आप अपनी बुक में पढ़िएगा। मैंने आपको पहले वीडियो में कुछ PDF के माध्यम से भी आपको बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं, आप उसको भी देखेंगे। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से भी जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कहीं पर समझ में ना आया होगा उनको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। तो आपने अपना वर्क नीट एंड क्लीन यानी कि साफ सुथरा करना है और अपने अपने घरों में रहकर इस कार्य को पूर्ण करना है। कुछ उदाहरणों द्वारा मैं आपको यहाँ पर वाक्य भेद बताऊँगी। जैसे पहला वाक्य है अंश पढ़ाई करते रहो। तो अंश पढ़ाई करते रहो, इसका अगर हम विधानवाचक वाक्य बनाएंगे तो अंश पढ़ रहा है, ये विधानवाचक वाक्य हो गया। इसी को अगर हम आज्ञावाचक वाक्य बनाएंगे तो अंश पढ़ाई करते रहो, ये आज्ञावाचक है, ये आज्ञा दी जा रही है कि पढ़ाई करते रहो। इसी वाक्य को अगर हम निषेधवाचक वाक्य बनाएंगे तो अंश पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर इसी वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो क्या अंश पढ़ रहा है। इसी वाक्य को इच्छावाचक वाक्य बनाने के लिए काश अंश पढ़ रहा होता। संदेहवाचक बनाने के लिए संभवतः अंश पढ़ रहा होगा। और संकेतवाचक वाक्य के लिए अगर अंश पढ़ रहा होता तो प्रथम आता। तो इस तरह मैंने आपको एक ही वाक्य से विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक 8 प्रकार के वाक्य बताए। तो इस तरह आप इन्हें एक ही वाक्य को आप अलग अलग तरीके से वाक्यों के भेद के रूप में लिख सकते हैं। अगला जो वाक्य है वो है क्या तरन्नुम बाजार जाएगी। एक वाक्य है यहाँ पर, क्या तरन्नुम बाजार जाएगी। इसको अगर हम विधानवाचक वाक्य में बनाएंगे तरन्नुम बाजार जाएगी, एक सिंपल वाक्य है जिसमें कार्य हो रहा है। आज्ञावाचक में हम इसको बना देंगे तरन्नुम तुम बाजार जाओगी। आज्ञावाचक में हम इसको बना देंगे तरन्नुम तुम बाजार जाओगी। निषेधवाचक में हम इसको बना देंगे कि तरन्नुम बाजार नहीं जाएगी। मैंने आपसे कहा निषेधवाचक में नहीं का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक में क्या, क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्या तरन्नुम बाजार जाएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ओह तरन्नुम बाजार जाएगी। इच्छावाचक में काश तरन्नुम बाजार जाती। वहीं पर संदेहवाचक वाक्य में संभव है तरन्नुम बाजार चली गई होगी। इसी तरह अगर इसी वाक्य को हम संकेतवाचक में कहेंगे यदि तरन्नुम बाजार जाएगी तो खाना नहीं बनेगा। तो इस तरह क्या तरन्नुम बाजार जाएगी से हमने अलग अलग प्रकार के वाक्य आपको यहाँ पर बनाने सिखाए। अब एक वाक्य आपका है यहाँ पर, अरे रोजी हिंदी भी पढ़ लेती है। तो इसी वाक्य को हम विधानवाचक में लिखेंगे रोजी हिंदी भी पढ़ लेती है। आज्ञावाचक में लिखेंगे रोजी हिंदी भी पढ़ो, आज्ञा दे रहे हैं। निषेधवाचक में नहीं हो जाएगा, रोजी हिंदी नहीं पढ़ती है। प्रश्नवाचक में क्या रोजी हिंदी भी पढ़ लेती है। विस्मयादिवाचक में अरे रोजी हिंदी भी पढ़ लेती है। इच्छावाचक में काश रोजी हिंदी भी पढ़ लेती। संदेहवाचक में संभव है रोजी हिंदी भी पढ़ लेती। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर एक वाक्य से कई प्रकार के वाक्य विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने सिखाए। तो इसी तरह आप भी
वाक्यों के द्वारा नित अभ्यास करके इनको आसानी से सीख सकते हैं।